भगवान ने दया करके आपको क्या दिया? आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान ने आपको दया करके दी? भगवान ने आप पर कोई दया की? क्या दिया आपके पास? वो क्या है जो भगवान ने आपको दया करके? कोई नहीं बताएगा, ये भैया बताएंगे। हाँ भैया बताओ। माता पिता दिया, और बताओ। पत्नी, बच्चे दिए भगवान ने दया करके। पत्नी दी दया करके भगवान ने, बच्चे दे दिए। और क्या दिया दया करके भगवान ने आपको? हाँ, ये भैया से पूछ लो, बताओ आप जी, भगवान ने दया करके आपको क्या दिया? आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो ईश्वर की दया से मिली है? हाँ, क्या क्या है? सब लोग बताओ। ये मनुष्य का शरीर। पहले ये शरीर होगा तब तो पत्नी होगी, तब तो बच्चे होंगे, तब तो माता भी होगी और पिता भी होगा। शरीर नहीं तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा हम पर ये है कि हम 84 लाख के चक्कर में भटक रहे थे। 84 लाख योनियों में भगवान ने हम पर कृपा की दृष्टि डालकर उन्होंने हम जैसे तुच्छ नालायक मूर्खों को उठाकर मनुष्य का चोला देकर के भेज दिया। जाओ अब अपना कल्याण कर लो अच्छे कर्म करके। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देखो ना बंदर लोग कैसे जीवन जीते हैं, और आप इंसान बताइए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चिड़िया, शेर, हाथी, इन सारी योनियों में सबसे सुखी कौन है? उत्तर दो, आप उत्तर दो। मनुष्य सबसे सुखी है। कुत्ता से सुखी मनुष्य है कि नहीं? शेर से सुखी मनुष्य है कि नहीं? चमगादड़ से सुखी? नाली के कीड़े से सुखी? 84 लाख योनियां घूम लो आप, सबसे सुख मनुष्य के शरीर में ही पाओगे। इतना बढ़िया शरीर दिया है। अब इसको पाकर क्या पाना बचा है? बताओ मुझे। अब उत्तर आप लोग और दो। बताओ भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? आप बताओ। हाँ, आप बताइए भैया जी, चश्मा जो लगाए हैं, बताइए, बैठे बैठे बताइए आराम से। बताइए भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर क्यों दिया है? इस मनुष्य के शरीर का मूल उद्देश्य क्या है? आप बताएंगे जो चश्मा लगाए, बैठे बैठे। अच्छा, दादाजी बताएंगे, लाठी वाले। आप बताओ भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, फिर? हाँ, भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर क्यों दिया है? बच्चे पैदा करने नहीं। बच्चे तो हमसे ज्यादा सुअर भी पैदा करते हैं, हाँ या ना? सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा करता है? एक बार में 12 नंग। सबसे ज्यादा बच्चे सुअर पैदा करते हैं। कुत्ता भी पैदा कर लेता है, और भी कोई होगा तो वो मुझे पता नहीं है। चींटी भी, मैंने सुना है मच्छर, मक्खी भी बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। सुना है, देखा नहीं है। कुत्ता सुअर का तो देखने में भी आता है। तो आप ये समझो कि मनुष्य का शरीर बच्चे पैदा करने नहीं मिला। जो आप लोग रोती रहती हो, महाराज बेटा नहीं है, महाराज बेटा नहीं है। अरे बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, मनुष्य का शरीर तो है। इस मनुष्य के शरीर से भगवान को क्यों नहीं पा लेते? जो नहीं है उसके लिए रोते हो, जो है उसका सदुपयोग क्यों नहीं करते? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो रोने से मिल जाएगा तो रो लो। भगवान के लिए रोना सीखो। हम यहाँ बच्चे पैदा करने नहीं आए, ना खाने आए हैं पेट भर। खाने में लगे हो, खाने में लगे हो। खाना तो कुत्ता भी जानता है। सब कुछ कौन खाता है बताओ? वो कौन है जो सब खाता है? बोलो। वो कौन है जो सब कुछ खाता है?
बोलो कौन? वो कौन है जो सब खाता है? पहले इसका उत्तर था कुत्ता, लेकिन आजकल मनुष्य भी हो गया है, क्योंकि पहले कुत्ता ही ऐसा था जो सब खाता था। कुत्ता क्या क्या खाता है? वो नाली के मलमूत्र से लेकर मांस से लेकर हड्डी तक चबाता है। कुत्ता चारा भी खाता है। कुत्ता आपने देखा है, दूबा घास भी चबाता रहता, उसे भूख लगी हो मिल जाए चबाता रहता। तो कुत्ता ही ऐसा है, सब कुछ खाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मनुष्य, जो वो कुत्ता भी हड्डी चबाता, तुम भी मुर्गी की टांग चबाती रहती हो। कुछ माताएं, इन्हें भी टांग अच्छी लगती है मुर्गी की। तो उस कुत्ते में और इस कुत्ते में अब कोई अंतर नहीं रहा, अपडेट हो गया ना सब। पहले एक कुत्ता था, अब तो घर घर कुत्ते हो रहे हैं। लोगों ने लिखवाया भी तो है, कुत्तों से सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं, इन कुत्तों से सावधान जो इस घर में रहते। पहले कुत्ता ही खाता था क्यों सब कुछ। सर्वभक्षी कौन? सर्वभक्षी कौन? जोर से। सर्वभक्षी उसे कहते हैं सब खाए, सब खाता है कुत्ता। सब का मतलब मलमूत्र भी खाता है, सब खा जाता है। और आदमी आज का इतना ढीठ हो गया, कुत्ता सब खाता है और आज का आदमी कुत्ते को ही खा जाता है। बताओ ये कितना बड़ा कुत्ता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? मैं नागालैंड गया एक बार, तो जैसे अपने यहाँ सब्जी की बाजार लगती है ना, आलू, बैगन, टमाटर, चुकंदर, मूली, गाजर, भिंडी, बरबटी, धनिया, वहां पर ये कुछ नहीं था, ना के बराबर। वहां कुत्ता टंगा था, डॉग, कुत्ता, कॉकरोच, बिच्छू, सांप मंडी में बिक रहे थे। आज सांप की सब्जी बनेगी, आज बिच्छू की बनेगी, है ना। चींटियों की चटनी और मेंढक का अचार वहां लोग खाते हैं। चाइना जो है ना, चाइना में यही चलता है। चाइना के लोग सांप की साग खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं। क्यों खाते हैं? कुत्ता वहां खाते हैं, वहां का लोकल आदमी कुत्ता खाता है। कुत्ता भी आज मांस खाने वाले जो मछली खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, ये लोग कुत्ता भी खाते हैं। कोई इन्हें मिल जाए तो छोड़ेंगे थोड़ी है। आज मछली की टांग चूस रहे हैं, कल कुत्ते की टांग चूसेंगे। क्या भरोसा इन लोगों का। इसलिए पहले एक था कुत्ता, अब मैया अब बहुत हैं। पहले सर्वभक्षी एक कुत्ते को ही सर्वभक्षी कहा जाता था, कुत्ते को और सुअर को सर्वभक्षी है। आजकल आदमी सर्वभक्षी है। हाँ या ना? कुल मिलाकर कहना यह है कि भगवान ने ये मनुष्य का शरीर जो दिया है, बच्चे पैदा करने नहीं, खाने नहीं, कुछ भी ना खाया करो। हमारे यहाँ खाने में भी विचार है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या खाने लायक है और क्या खाने लायक। बताओ क्या खाना चाहिए, जो खाने लायक है पहले वो गिनाओ आप लोग। मैया बोलो क्या खाना चाहिए। मैं बोलो मेरी माँ, सब कुछ खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? वही खाना चाहिए जो ईश्वर ने हमें खाने के लिए बनाया है। क्या बनाया है? फल खाने चाहिए, सारे फल खाने चाहिए। क्या खाना चाहिए? जोर से, फल खाओ और मेवा खाओ। मेवा में सब कुछ आ गया, बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का, छुआरा, ये सब मेवा में आ गया। फल खाइए। मेवा, हमारे यहाँ मेवा भी 50 प्रकार की होती है, फल भी 50 प्रकार के होते हैं। क्यों जी? हमारे यहाँ फल खाओ, मेवा खाओ और अन्न खाओ। अन्न में सब आ गया, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब अन्न में आ गया, बाजरा, ज्वार सब आ गया। तो फल, मेवा, अन्न और चौथा मसाला। मसाला जो हम
मसाला, धनिया, हींग इत्यादि। तो ये हमारे लिए खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। अब क्या नहीं खाना चाहिए? मछली नहीं खाना, मछली कोई खाने की है। एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज जी अन्न खाओ या मछली खाओ, दोनों का एक ही अर्थ है। हमने कहा कैसे अर्थ समझाओ? बोले गेहूं के अंदर भी जान होती है और मछली के अंदर की भी जान होती है। हमने कहा पगले दोनों को मिलाओ मत। अरे मछली तड़पती है, छटपटाती है, गेहूं का दाना छटपटाता नहीं है, तड़पता नहीं है। गेहूं में प्राण होता है, लेकिन उस प्राण से हम सबके प्राणों की रक्षा होती है। इसलिए ईश्वर ने उसके प्राणों में हमारे प्राणों की रक्षा के लिए उसको बनाया है। जबकि आप मछली खाएंगे तो पहले उसके प्राण जाएंगे, पहले उसके प्राण जाएंगे। वो तड़पेगी, चिल्लाएगी। मछली के अंदर हड्डी है, मछली के अंदर खून है, मछली की आंखें हैं। मछली आवाज लगाती, धीरे धीरे बोलती, कुछ भी तो बोलती होगी अपनी भाषा में, भाई हम ना सुन पाए, अलग विषय। मुर्गी चिल्लाती है, चीखती है, जबकि गेहूं सब्जियां चीखती चिल्लाती नहीं है। हम आलू खाते हैं, आलू थोड़ी चीखता चिल्लाता है। उसके अंदर खून होता है, हड्डी होती है, मांस होता है? नहीं, हड्डी, मांस, आंखें, कुछ नहीं होता आलू के अंदर। आलू खाने के लिए बनाया है, सब्जियां खाने के लिए बनी। बादाम खाओ, केला खाओ। मछली और मुर्गी तड़पती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, रोती हैं। मुर्गी की आंखों में आंसू मैंने देखे हैं, आपने कभी देखे कि नहीं? मुर्गी भी रोती है। फिर आलू तो नहीं रोता, गेहूं तो नहीं रोता, चावल तो नहीं रोता। तो चावल की तुलना तुम मछली, मुर्गी, मांस खाने वाले ना ऐसी दलीलें देते हैं, अरे मांस खाओ या गेहूं चावल खाओ एक ही बात है, ऐसा मांस खाने वाले बोलते हैं। वो अपना पक्ष रखते हैं। उनको समझाया करो कि केवल तुम मूर्ख नहीं हो, तुम्हारी किस पीढ़ी मूर्ख है जो तुम चावल गेहूं की तुलना मांस से कर रहे हो। 100 मूर्ख मरे होंगे तब ये एक मूर्ख पैदा हुआ है जो गेहूं चावल की तुलना मांस से कर रहा है। क्यों मैया, सही है? आप खाती हो मांस? नहीं। तो आप लोग में से कितने लोग मांस नहीं खाते? हाथ उठा के सूचना दीजिए। अब नीचे कर लो हाथ। जो मांस खाते हैं वो हाथ उठाओ। आप खाते हैं मांस? मांस ये मैया खाती हैं। मैया खाती हो? क्या खाना पसंद करती हो? मुर्गी, मछली? मछली खाती हूं महाराज, बस। मछली खाना कितना बड़ा पाप है, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? ये मनुष्य का शरीर केवल वही खाओ जो भगवान जी का भोग लगता है। खाकर और प्रेम से अपने आप को भगवान के हवाले कर दो और भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। भगवान की प्राप्ति, परोपकार, समाज की सेवा करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर क्यों मिला है मैं बताऊं। ये दास अनिरुद्ध, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो लाखों लोग कथा सुनकर शराब पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, गलत रास्ते पर जाना छोड़ दिया, पति पत्नी का झगड़ा समाप्त हो गया, साकुशल लोग रहने लगे। अरे मनुष्य मुझे बनाया है विधाता ने, मैं मनुष्य होकर मैं मनुष्य का सारा काम कर रहा हूँ। मनुष्य का काम क्या है कि जब तक जियो समाज की सेवा करो। आपको सही रास्ता बताकर मैं आपकी सेवा ही तो कर रहा हूँ। यही मनुष्य बनने की सार्थकता है। आपको सही रास्ता बताकर, सही रास्ते की प्रेरणा देकर उस रास्ते पर चलाने के लिए आपको विवश करता हूं। चलो सही रास्ते पर, यही काम है। अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का हम प्रचार करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हो गए थे पर भागवत सुन सुन के वो लोग फिर से हिंदू हो गए। ये किया है हमने, ये करती है कथा, ये करने आए हैं हम। मनुष्य क्यों बनाया है भगवान ने? सेवा कर लो समाज की। अपनी तिजोरियां तो तुम्हारे बाप दादे भी भर भर के चले गए, ले कुछ ना गए, बस भरते चले गए। ये दास अनिरुद्ध आज गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में
30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। पूरे भारत की 5वें नंबर की रसोई है। ये सेवा किया ये दास अनिरुद्ध ने। ये मनुष्य बनाया है विधाता ने। ये मनुष्य बनने के बाद ये करना चाहिए सेवा। माताओं की सेवा 250, 260 माताएं आज वर्तमान में गौरी गोपाल आश्रम में हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। उनकी सेवा का संकल्प ये दास ये बनाया, मुझे मनुष्य बनाया है। मैं शराब नहीं पीता, मैं गांजा नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं सेवा करता हूँ। बताइए, आपके पास धन होता है तो आप उस धन से शराब पीने लग जाते हैं, और मुझे ईश्वर ने धन दिया, मैं उससे सेवा करता हूँ। लोक भी सबरा पर लोक भी सबरा। धन मिला है धर्म के लिए, अधर्म में ना लगा देना। मिल गया है तो शराब ना पी जाना, हत्या ना करो जीवों की। मनुष्य कैसा होना चाहिए? ये दास अनिरुद्ध जो मनुष्य के लक्षण हैं। मैं राम तो नहीं बन सकता, मैं भगवान श्री कृष्ण के तरह आचरण तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरी जितनी हैसियत, जितनी क्षमता, जितनी बुद्धि है, उस हिसाब से मैं मनुष्य का अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। एक मनुष्य कैसा होना चाहिए आप सीख सकते हैं। समाज की सेवा के लिए ये मानवतन समर्पित है ये दास अनिरुद्ध का। मुझे मनुष्य बनाया है ना भगवान ने, मैं सेवा करता हूँ, भगवान की कथा सुनाता हूँ, आपको सही रास्ता बताता हूँ। स्वप्न में भी मैं समाज को गलत रास्ता नहीं बताता। जो रास्ते पर मैं चलता हूं वही रास्ता आपको बताता हूं। लाखों लोग सुधर गए भागवत सुनकर, लाखों लोग भक्ति भाव को जान गए भागवत सुनकर। ये मनुष्य का शरीर पाया हूं। देखो, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन आप मनुष्य होके मछली खाने लगे और हम मनुष्य होके समाज की सेवा करने लगे। बताइए कौन सा मनुष्य सफल है? मांस खाने वाला या सेवा करने वाला? इसलिए आप भी मनुष्य बने हो ना, तो मनुष्य वाला ही आचरण करना, शैतानों वाला आचरण ना करना। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता है, जिसके अंदर दया है, करुणा है, वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य क्यों बनाया? सेवा के लिए बनाया। सेवा राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सेवा करो आप लोग भी, सही रास्ता बताओ अपने। आजकल तो बाप अपने बेटे को सही रास्ता नहीं बता पा रहा है। बोलो हाँ या ना? अब सोचो कि आज आप में से कितने बाप ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। आप शराब पीते हैं तो सोचो आपका बच्चा किस रास्ते पर चलेगा। मतलब आप सबसे असफल बाप निकले। वो बाप असफल बाप है जो शराब पीता है। आप पिएंगे तो औलाद कैसी रहेगी? आप अपनी औलादों को, बच्चों को तुम सही रास्ता ना बता पाए मनुष्य होकर, तो औरों को क्या बताओगे? हम तुमसे क्या उम्मीद करें? और भगवान भी तुमसे क्या उम्मीद करेंगे? अब तुम खुद भटके हुए रास्ते पर चल रहे हो, मांस खा रहे हो, जुआ खेल रहे हो। ये कोई रास्ता है? ये नालायकों का रास्ता है। क्यों जी? मनुष्य का रास्ता क्या है? लड़ना झगड़ना तो कुत्तों का काम है, लेकिन आज का आदमी कुत्तों से ज्यादा झगड़ा करता है। तुम किस बात के मनुष्य हो ये बताओ? कलंक हो मनुष्य के नाम पर। दिन भर झगड़ा करते हो, दिन भर झगड़ा। तुम्हें झगड़ा करने भगवान ने मनुष्य बनाया है? दिन भर चुगली करते हो, दिन भर चुगली, इसलिए बनाया भगवान ने मनुष्य। अरे मनुष्य तो बने हो, सदा वाणी से भगवान का गुणगान करो, अच्छी बातें कहो, अच्छे विचार समाज को दो। आंखें दी, अच्छे ठाकुर जी का दर्शन करो। इस आंखों से कुछ अच्छा करो। इन आंखों से भी अच्छा हम कर सकते हैं क्या? सुंदर से जंगल तैयार कर सकते हैं ताकि आंखों को तसल्ली मिले कि हाँ ये जंगल हमने लगाया। लेकिन नहीं, लगे लगाए जंगल उजाड़े हैं, लगाए नहीं है जंगल। बड़ा गलत किया है हम लोगों ने। प्रकृति के साथ, समाज के साथ, संसार के साथ बहुत छेड़खानी हो चुकी है। भूल गया आदमी कि मनुष्य का धर्म क्या है। हमें ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया है? पूछ लो ये सवाल। 100 में से 99 लोग नहीं बता पाएंगे कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है।
पूछ लेना आप, पूछ लेना अपने पड़ोसियों से, डिस्कस करना इस प्रश्न पर, पूछना अपनी सखियों से, अपने दोस्तों से कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया, पूछना। कई लोग कहेंगे खाओ पियो मौज करो, इसके लिए बनाया। अरे खाओ पियो मौज की नीति तो कुत्ता भी अपनाता है, मौज तो कुत्ते भी कर रहे हैं, और तुमसे ज्यादा मौज कर रहे हैं, तब तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा मौज तो सुअर कर रहे हैं, तब तो इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर मौज करने नहीं आए यहां, खाओ पियो मौज करो, इसलिए मनुष्य बनाया भगवान ने। ये सब तो कुत्ते बिल्लियों के काम हैं, खाओ पियो मौज करो। हमारा काम मौज करने का नहीं है। हमारी मौज तो तब होगी जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, तब मानो कि हमारी मौज हो गई। हमारी मौज मन भगवान में लग जाए तब मौज है। लोगों की मौज की परिभाषा क्या है? आजकल लोगों की मौज किसमें? भोगी आदमी भोग में मौज मानता है, लोभी आदमी धन में मौज मानता है, भूखा आदमी खाने में मौज मानता है, पर भक्त तो भगवान की कथा सुन के मौज मानता। मौज हो गई, आज खूब कथा सुनने को मिल गई, मन एकाग्र हो गया, मन वश में हो गया, मन की चंचलता मिट गई, ये मौज हो गई। हमारी मौज अलग है, आपकी मौज की परिभाषा बताइए। मौज की परिभाषा क्या होती है? किसे मौज कहते हैं? कौन मौज में है? भोगी के योगी, पापी के पुण्यात्मा? किसकी मौज है, पापी की या पुण्यात्मा की? पापी की मौज थोड़ी देर की है, अभी अभी मौज कर ले, पर पुण्यात्मा तो सदा मौज में रहता है, हर क्षण मौज में। इसलिए मौज पाप नहीं मेरी माँ। गलत रास्ते को मौज ना मान लेना कि खाओ पियो मौज करो। मौज की भी परिभाषा अलग है। भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान सदा रखना चाहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसे भूल कर प्राप्त क्या करोगे? काम करो और भगवान को याद रखो। कर्म करते हुए ये ना सोचें हम कि हम कर रहे हैं, करते हैं, कराते भगवान हैं। भगवान ने पूतना को मार गिराया।